हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, झारखंड टेट 2024 का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। अब बहुत से लोग इस फॉर्म को भर भी रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्म को भरने में, वो दोस्तों पेमेंट को लेकर आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो प्रक्रिया इसमें होता है रजिस्ट्रेशन करने का, मतलब सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर दूसरा में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, सारा कुछ आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरना होता है। आपको रजिस्ट्रेशन में दोस्तों आपको सिर्फ बेसिक डिटेल भरना होता है, आपका नाम और आपका पेरेंट्स का नाम, सारा कुछ आपको सिर्फ बेसिक डिटेल भरना होता है, एड्रेस वगैरह। और मेन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना क्वालिफिकेशन भरना होता है। फिर दोस्तों जब आपका रजिस्ट्रेशन और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना कंप्लीट हो जाता है स्टेप ऑन स्टेप, तो फिर स्टेप 3 में दोस्तों आपको पेमेंट के लिए बोला जाता है। तो दोस्तों, पेमेंट जब आप करते हैं तो जब आप पेमेंट करते हैं तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन खुल कर आता है। सबसे पहले डेबिट कार्ड, फिर दोस्तों नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, एनईएफटी, आरटीजीएस, फिर दोस्तों इंटरनेशनल कार्ड। ये सारा ऑप्शन आपके पास आता है आपको पेमेंट करने के लिए झारखंड टेट के लिए। तो दोस्तों, अगर आप पेमेंट कर देते हैं और आपका पैसा अकाउंट से डेबिट हो जाता है, मतलब कट भी जाता है, तो आपको स्क्रीन पे शो करता होगा कि आपका पेमेंट इनकम्प्लीट है, या फिर उसी टाइम एट ए टाइम ही आपका पेमेंट कंप्लीट भी बता देता है। अब बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि अकाउंट से पैसा कटने के बाद भी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा, मतलब इनकम्प्लीट बता रहा है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप 24 घंटा से लेकर 48 घंटा तक बिल्कुल वेट करें, आपका पेमेंट अपडेट हो जाएगा। अगर आपका पेमेंट अपडेट नहीं होता है 1 से 2 दिन में या फिर तीसरे दिन में भी, तो आपका पैसा अकाउंट में रिफंड हो जाएगा और आपका पैसा बिल्कुल अकाउंट में आ जाएगा। तो आपको फिर से आपको पेमेंट करना है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे बेस्ट तरीका कि आप यूपीआई का इस्तेमाल करें। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी पेमेंट फंसने का, अटकने का। अगर आपका पेमेंट फंस भी जाता है तो आपका 1 से 2 दिन का आप समय दीजिए, आपका अपडेट हो जाएगा। और बिल्कुल घबराने का ज़रूरत नहीं है। आपको दोबारा, अगर आपका 1 से 2 दिन में नहीं होता तो आपको जल्दबाजी में दोबारा पेमेंट नहीं करना है, वो फालतू का पैसा आपका लग जाएगा। इसलिए 1 से 2 दिन तक और मैक्सिमम तीसरे दिन तक इंतजार कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। अगर रिफ़ंड भी नहीं होता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, जो झारखंड टेट के नीचे सबसे नीचे लिखा रहता है हेल्प डेस्क नंबर। लेकिन दोस्तों, मैक्सिमम लोग का पैसा रिफ़ंड हो जा रहा है और फिर से उन्हें पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन जब आप पेमेंट करें तो 1 से 2 दिन रुक ही जाइए, आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, ये रहा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट कि बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि पेमेंट में प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो मैंने दोस्तों ये आपका जो प्रॉब्लम है इसके बारे में बता दिया आपको। ये स्टेप बिल्कुल फॉलो करें। आप बिल्कुल, अगर आप पेमेंट कर दिए तो आप बिल्कुल आप मतलब जल्दबाजी ना करें फिर से पेमेंट करने का। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जल्द से जल्द आप अपना फॉर्म भर ले। लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार ना करें। लास्ट डेट में बहुत ज़्यादा ही क्राउड हो जाता है। अगर आप लास्ट डेट में फॉर्म भर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, अगर आपका पैसा पेमेंट रिफ़ंड हो जाता है लास्ट डेट खत्म होने के बाद, तो आप दोबारा भी पेमेंट नहीं कर पाइएगा। इसलिए जल्द से जल्द अपना फॉर्म को भर लें, पेमेंट जल्द से जल्द कर लें, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें। तो दोस्तों, ये रहा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। और इसी तरह आप मेरे चैनल से रोज़ नई अपडेट लेना चाहते हैं, प्लीज़ सभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दें, ताकि मैं आपको हर दिन गवर्नमेंट जॉब के बारे में कोई भी डाउट अगर आपको होता तो मुझे आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा।